बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 36 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे। और बेसिकली ये जो एग्जाम्पल हैं एसएलआर के हैं, और इनको करने के बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप निकाल सकते हो यूजुअली। लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस। देखो इधर ये हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 1.5। और शुरुआत में जो है एयर है, एयर से ग्लास में गई है ये लाइट रेज, ठीक है। ऐसे समझो, यहाँ से लाइट रेज गई है, ये हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। किसी पॉइंट सोर्स से गई है, ये पॉइंट सोर्स है हमारे पास, ठीक। ये पॉइंट सोर्स है, तो लाइट रेज इस पॉइंट सोर्स से, क्या है ये, पॉइंट सोर्स है। यहाँ से लाइट रेज निकलती है, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर पड़ती है। जैसे यहाँ से आएगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, अगर आप इसका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को अगर आप कंप्लीट करें, ये स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों यहीं बनेगा। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन ऐसे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ कहीं यहाँ होगा, सी। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। तो ये बेटा हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, दिस इज़ द नॉर्मल। तो लाइट रेज क्या होगी, जब रेयर मीडियम से, ये एयर रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जहाँ मिलेगी वहाँ उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, फाइनली इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है एक लाइट सोर्स फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बेटा देखिए, जो भी हम नापते हैं डिस्टेंस, इस यहाँ से यहाँ नापेंगे पी से सी तक की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस 100 सेंटीमीटर। ये जो सोर्स है इसकी जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हमारे को यू दे रखा है माइनस के 100 सेंटीमीटर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि ये प्लस के 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि मैं बताया था रेस के अलोंग जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, और रेस के अपोजिट जाओगे तो क्या लोगे, नेगेटिव साइन लोगे। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी होगी, तो फोकल लेंथ आपको पता है बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला जब लगेगा तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है रिफ्लेक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। वो होता है μ2/v माइनस के μ1/u इक्वल टू होता है μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। किसके लिए फॉर्मूला है ये, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर μ2 कितना है, देखो μ2 जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 1.5, ठीक है। और जो μ1 है वो μa, मतलब एयर के लिए, आपको पता है एयर के लिए कितना होता है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, कितना होता है 1। तो μ2 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे लिखोगे μ2 की वैल्यू लिखोगे 1.5/v। v तो निकालना ही है। यहाँ से ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज डिस्टेंस से पोल तक की दूरी है, इसे इमेज डिस्टेंस कहेंगे v। तो देखो v निकालनी है आपको, μ1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 है, अपॉन u की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस के 100 सेंटीमीटर होगी, इक्वल टू कितना होगा, μ2 1.5 है, μ1 की वैल्यू 1 है, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, प्लस के 20। चलिए इसको अब आप कर लीजिए सॉल्व, इजी होगा सॉल्व करना। 1.5/v प्लस के 1/100 इक्वल टू कितना हो गया, 0.5/20। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। देखिए ये हो गया 1.5/v इक्वल टू हो गया 1/40 माइनस 1/100। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एलसीएम ले लीजिए, चलो 400 ले लो, तो ये कितने बार जाएगा, 10 बार, और ये जाएगा 4 बार, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास 6/400, ठीक है, 1.5/v। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ गई 1.5 × 400/6, ठीक है। तो देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 10 लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से काट दीजिए, ये हो गया 5 बार कट गया, 2 से ही काट दीजिए, 20 बार कट गया।
तो 20 पंजे होते हैं 100, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर आ रही है। सही है। तो यही क्वेश्चन मैं पूछा था कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो इमेज जो होगी फॉर्म होगी एट 100 सेंटीमीटर। ये जो v है ये आई है 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से p से i तक की जो डिस्टेंस नाप रहे हैं, रे के अलोंग नाप रहे हैं, रे की डायरेक्शन के अलोंग, तो इसलिए ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो v की वैल्यू क्या ली है आपने, पॉजिटिव ली है। ठीक है, थैंक यू।